हेलो, नमस्ते। सॉरी फॉर द लॉन्ग एब्सेंस। बहुत मिस किया आप लोगों को। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ अपने लाहौल स्पीति के एडवेंचरस टूर के बारे में। इस टूर पर जाना ही जाना है। ये कब और कैसे तय हुआ? मेरे पति ऐसे प्रोफेशन में थे जहां उन्हें भारत भ्रमण के साथ साथ विदेश भ्रमण के भी अवसर मिलते रहे। कई बार जब ये वापस आते थे और अपनी पिक्चर्स दिखाते थे तो मैं कहती थी मुझे भी ये जगह देखनी है। तो मुझे कहा जाता था ऐसा करते हैं, जब तुम रिटायर हो जाओगी ना तो तुम और हम ही चला करेंगे, और उसके बाद जो तुम्हारी ना घूम पाने की शिकायत है उसे मैं जरूर पूरा करूंगा। और जैसे ही मैं रिटायर हुई, सिर्फ और सिर्फ घूमना और घूमना ही चल रहा है। जब मैं रिटायर हो रही थी तो मैंने एक सेंटेंस कहा, आई एम रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। और इसी के चलते ही मैंने अपने चैनल का नाम रखा, हाँ आज फिर जीने की तमन्ना है। मेरे हस्बैंड अपने फ्रेंड्स के साथ 2 साल पहले लाहौल स्पीति गए, और जब से वापस आए थे तब से वो वहां के बारे में ही बातचीत किया करते थे। और वाकई उन खूबसूरत पिक्चर्स को देखकर मेरा मन भी वहां जाने को करने लगा। और मेरे हस्बैंड ने आते ही कहा था ये ट्रिप तो हम दोनों साथ चलेंगे ही चलेंगे। इट इज गोइंग टू बी एन अल्टीमेट एक्सपीरियंस फॉर द लाइफ। कि हाँ, जैसे ही अब नेक्स्ट सीजन आता है ना, यही प्लान करता हूँ मैं तुम्हारे लिए, क्योंकि ये ट्रिप अभी नहीं तो कभी नहीं। हस्बैंड का मानना था कि अगर 5-6 जून तक नहीं निकले तो सफर का मजा खत्म हो जाएगा, फिर बर्फ पिघलने लगेगी। तो जैसे ही हमने बात करी तो बच्चों ने कहा, फिर से निसान किक्स पर? आपको याद ही होगा मैंने बताया था लेह लद्दाख ट्रिप में कि कैसे निसान की किक्स हमें स्टार्टिंग ट्रबल दे रही थी। तो इस बार बच्चों ने कहा ए बिग नो, आप इस कार से नहीं जाएंगे। मेरे बेटे ने कहा गिव मी फ्यू डेज, करता हूं मैं कुछ अरेंजमेंट। आफ्टर ए वीक ही केम एंड गेव द कार कीज टू हिज फादर और बोला, गो लिव योर ड्रीम टूर। ये शुरुआत थी हमारे इस लाहौल स्पीति के ट्रिप की। उसके बाद डेट्स प्लान की गई, बुकिंग्स की गई, कहाँ कहाँ रुकना है, बिकॉज दिस ट्रिप वॉज ओनली एंड ओनली फॉर ट्रेवल। स्टेइंग वॉज जस्ट स्टेइंग। और अब थी बारी पैकिंग की। मैं लाइट ट्रैवलर नहीं हूँ। मुझे दिन में 2 बार कपड़े बदलना बहुत पसंद है। फोटोग्राफ्स करानी होती है ना। मैंने कहा पर इतनी लंबी चौड़ी गाड़ी है तो सामान रखने में क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? तो उन्होंने कहा सामान तो ले जाएंगे, लेकिन ऐसे वाला सामान ले चलना है जिसकी हमें हाई ऑल्टीट्यूड पर जाते हुए ज़रूरत पड़ने वाली है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर चल रहे हैं हम। ऑक्सीजन सिलेंडर ले चलेंगे, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, हो सकता है जरूरत पड़े। फिर गाड़ी में हवा भरने के लिए पंप होना चाहिए। गाड़ी अगर कहीं खराब हो जाए तो टो करने के लिए रस्सी भी होनी चाहिए। और अगर बाय चांस गाड़ी बंद हो जाए तो किसी दूसरे की गाड़ी की बैटरी से रीस्टार्ट की जा सके, इसलिए रीस्टार्टिंग केबल्स भी ली गईं। और क्योंकि वो एक बार पहले हो आए थे तो उनको मालूम था कि लाहौल स्पीति की तरफ जाने पर दूर दूर तक पेट्रोल पंप नहीं है। तो पेट्रोल के लिए एक कैन भी रखी गई। 2 दिन पहले से डायमॉक्स टेबलेट्स खानी शुरू की गई, कैम्फर की पोटली रखी गई, और ये सामान था जो हमें ज़रूर लेकर जाना था। ये सब करते करते हमारा ट्रिप स्टार्ट हुआ 16 जून सुबह 4 बजे से। तो जब हम निकले 16 जून को सुबह 4 बजे, तब भी रोड्स पर इतना रश था कि समझ नहीं पा रहे थे कि सभी लोग चल पड़े हैं। सफर शुरू किया गया कुल्लू मनाली की तरफ से। मैं भी अच्छी ड्राइवर हूँ, तो हमने तय किया कि हम सुबह निकल रहे हैं तो हम नॉन स्टॉप चलेंगे कुल्लू मनाली होते हुए सोलांग काई रिजॉर्ट की तरफ।
बहुत सुहाना सफर था। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। कुल्लू और मनाली के बीच में एक टी ब्रेक ली गई। रिवर ब्यास के किनारे बड़ी देर ऐसे ही बैठे रहे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हॉट एयर बैलून दिखा और मन किया इसमें तो चलेंगे ही चलेंगे चाय पीकर। लेकिन बहुत तेज हवा ने परमिशन नहीं दी। बढ़िया सी चाय और मौसम का आनंद लेने के बाद हम चल पड़े सोलांग वैली। नील गगन की छाहों में दिन रैन गले से मिलते हैं, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। और हम पहुंचे नॉन स्टॉप कुल्लू मनाली होते हुए सोलांग स्काई रिजॉर्ट। ये थी हमारे ट्रिप की शुरुआत। कई बार कुछ लोगों से पहली बार मिलकर ही ऐसा लगने लगता है जैसे कब से जानते हों हम एक दूसरे को। सोलांग स्काई रिजॉर्ट में बहुत ही बढ़िया बढ़िया लोगों से मुलाकात हुई। दो नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों और उनकी मॉम निशा से। थोड़ी देर में वो इतने हिल मिल गए कि उनकी माँ मुझे उनकी नानी बुलाने लगी। 2 रात सोलांग स्काई रिजॉर्ट में रुकने के कारण हम पूरी तरह से एक्लेमेटाइज हो गए थे। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। जावेद अख्तर जी की ये लाइंस भी बार बार याद आ रही थी। पाते हैं जिंदगी एक बार, क्यों ना करें खुल के हम इसको प्यार। एक बात और कहनी है मुझे। ये जो मैं एपिसोड्स बनाती हूँ ना अपने ट्रेवल के, ये मैं उन लोगों के लिए बनाती हूँ, उन अपने प्यारे लोगों के लिए बनाती हूँ जो सोच रहे होते हैं कि हमें जाना है, और उनके लिए बनाती हूँ जो जा नहीं पाते, और उनके लिए भी बनाती हूँ जो उस एज में आ गए हैं जो शायद जाना चाहकर भी नहीं जाते, लेकिन हमारे इन एक्सपीरियंसेस को देखकर सुनकर उन जगहों को महसूस कर पाते हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के मेन अट्रैक्शंस हैं breathtaking natural scenery, rugged mountains, deep valleys and बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। रिमोट और अनस्पॉइल्ड है ये जगह, स्पिरिचुअल रिट्रीट है। अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं तो ही सेल्फ ड्राइव पर निकलिएगा इस टूर के लिए। एक और बात, बहुत कम एटीएम्स हैं यहाँ पर और नेटवर्क की भी कमी रहती है, तो कैश लेकर चलिए। अपनी कार में खाना और पानी भी जरूर रखिए। स्लीप अर्ली एंड अर्ली मील, लिटिल बिट ऑफ रेस्ट। हम दिन अर्ली स्टार्ट करते थे, जो मैंने लाइफ में कभी नहीं किया। हमारा जो ट्रिप प्लान हुआ वो इस बात को लेकर हुआ कि रास्ता और हम सफर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द डेस्टिनेशन। और अगली डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले जो भी रास्ते में टूरिस्ट स्पॉट होता था उसको देखते हुए मस्ती करते हुए आगे के स्पॉट पर पहुंचते थे। ड्यू टू हॉस्टाइल वेदर, जून टू अक्टूबर इज द सीजन फॉर टूरिस्ट। जून में हमें स्नो मिलती है और अक्टूबर में हमें डिलीशियस क्रंची रेड स्पीति एप्पल्स। ये तो थी मेरी बातें, मेरी बकबक। पर मुझे लगता है कि मैंने आपको ट्रिप शुरू करने से पहले क्या क्या करना है वो बता दिया है। होप जब आप अपना ट्रिप प्लान करेंगे लाहौल स्पीति का
तो ये छोटी छोटी टिप्स आपके बहुत काम आएंगी। रुडयार्ड किपलिंग ने भी अपनी बुक किम में स्पीति को डिस्क्राइब किया है एज ए वर्ल्ड विद इन ए वर्ल्ड, ए प्लेस वेयर द गॉड्स लिव। इस बार जल्दी मिलेंगे। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अगले एपिसोड में हम आपको 9 किलोमीटर लंबी अटल सुरंग से लेकर चंद्रताल चलेंगे। जुले